तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बच्चों मैं आपके साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाला हूं, जो है आपका सीबीएसई सेकेंड कंपार्टमेंट एग्जाम। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको ये बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, जो आपके कंपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो मैं आपके क्लियर कर दूंगा कि आपके कंपार्टमेंट 1 सब्जेक्ट में आई है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके कंपार्टमेंट 2 सब्जेक्ट में है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, या फिर और उससे भी ज्यादा कंपार्टमेंट है। तो आपका ये जो डाउट है ना, जो आप कमेंट कर रहे हो बच्चों, उसका मैं आपको सॉल्यूशन लेके आया हूं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज स्किप ना करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलेगा और प्लस सारी सीबीएसई से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलती जाएंगी। और यहां पर इस चैनल पर मैथ्स और साइंस क्लास 10th की पूरी से पूरी पढ़ाई जाती है, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई जाती है। ठीक है, और अभी हम यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री भी चल रहा है ना। साइंस के लेक्चर अभी स्टार्ट होने वाले हैं कल से, लेकिन अभी मैं बच्चों को सपोर्ट कर रहा हूं ताकि वो जो फेल हुए हैं बच्चों, उनका सपोर्ट साथ अभी कोई और तो दे नहीं रहा है, तो मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं बच्चों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो भी देख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर चीज में नोटिफिकेशन मिलेगा और हर चीज अपडेट आपको तुरंत मिलता जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपके साथ बहुत सारा ये है कि जो सेकेंड कंपार्टमेंट का जो फॉर्म है वो कब आएगा, उसको कैसे अप्लाई करना है ना। तो बच्चों, जो सेकंड आपका कंपार्टमेंट का जो एग्जाम है, जैसी फॉर्म यहां पर अपडेट होगा है ना, जैसी सीबीएसई की साइट पर आएगा, मैं तुरंत आपको बता दूंगा। ठीक है, बात रही बच्चों, ठीक है, बात रही बच्चों हाउ टू अप्लाई, है ना। तो बच्चों, आपको किस तरह से इसको अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अब सीबीएसई को, जैसे आपको जो स्कूल में और उससे स्कूल से आपको कोई मतलब नहीं रखना, क्योंकि अब जो भी काम करना है वो खुद ही आपको करना पड़ेगा, है ना। तो आपको ऑनलाइन जाके कैसे फॉर्म फिलअप करना है, इसका वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसका वीडियो में पूरे डिटेल में 1 बाय 1 स्टेप आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा बच्चों, है ना। दूसरी बात यह कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आपको फॉर्म मैं भी फिलअप कर दूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेनी, तो आप मेरे को बताइए। टेलीग्राम का लिंक मैं चैनल पे डिस्क्रिप्शन में आपको भेज दूंगा, है ना। तो प्लीज आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि मैं आपको क्या करूंगा, जो भी अगर आपको कोई क्वेरी रह रही है, आपकी फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो मैं आपको फॉर्म में फिल करके दे दूंगा। ठीक है, हमारी टीम से, है ना। चलिए, अब बात रही आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं बच्चों, मैं इसको क्लियर कर देता हूं सबसे पहले। अब जो हमारा मेन टॉपिक है ना बच्चों, वो ये है कंपार्टमेंट से लेकर, जो बहुत सारे बच्चों का डाउट है ना। तो बच्चों का डाउट ये है कि अगर वो बच्चे क्लास 10th में है ना, और उनके, माना कि अभी मैं बात करता हूं क्लास 10th, ठीक है। तो क्लास 10th के अंदर बच्चों, अगर आपके एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है या फिर आपके 2 सब्जेक्ट के अंदर कंपार्टमेंट है, तो आप इनको दे सकते हैं। ठीक है, कंपार्टमेंट का फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, आप कंपार्टमेंट दे सकते हैं, प्लस अगर आप चाहें कि मैं यार एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम दूं, तो आप एक का भी दे सकते हैं। आप चाहें कि दो के अंदर कंपार्टमेंट है, तो आप दोनों का ही एग्जाम दे सकते हैं। जरूर नहीं है कि आपको सारे ही एग्जाम देने हैं, है ना। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मेरे को तो सारे एग्जाम देने हैं, तो उसके लिए फिर एक ऑप्शन होता है इंप्रूवमेंट का। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट आप चाहें जितने जितने सब्जेक्ट का दे सकते हैं। आप चाहें कि 2 का देना है मेरे को इंप्रूवमेंट, आप चाहें कि मेरे को 3 का देना है, आप चाहें कि मेरे को ऑल सब्जेक्ट देना है, 5 का देना है ना। तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम तो सबका दे सकते हैं, लेकिन क्लास 10th वाले फर्स्ट और सेकंड, अगर आपके एक कंपार्टमेंट है तो भी आप एक कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हैं, अगर 2 कंपार्टमेंट है तो 2 का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला डाउट बच्चों आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो, अब मैं बात कर लेता हूं क्लास 12th। क्लास 12th के अंदर बच्चों सीबीएसई 2 कंपार्टमेंट को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान से सुन लें, है ना। क्लास 10th के अंदर तो एलिजिबल हो आप 2 कंपार्टमेंट देने के लिए, लेकिन क्लास 12th के अंदर आपको 2 कंपार्टमेंट आप नहीं फिल कर सकते। ठीक है, आप केवल अगर कंपार्टमेंट आइए, है ना, तो बच्चों केवल एक में कंपार्टमेंट आप दे सकते हो, एक सब्जेक्ट के अंदर। अगर आपके 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है ना, तो आप 2 में नहीं दे सकते, केवल और केवल एक सब्जेक्ट का आप इसमें कंपार्टमेंट दे सकते हो। और बाकी का जो बच्चों आपको एक सब्जेक्ट यहां बचा है ना, आपके सपोज करो 2 में से है ना, जैसे सपोज कर देता हूं, आपको ये तो क्लियर हो गया कि भाई 2 का नहीं दोगे। आपका जैसे 2 सब्जेक्ट हैं, 2 में से आपके दोनों में कंपार्टमेंट है, एक यहां पर है, एक कंपार्टमेंट एक यहां पर है ना। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, उसके लिए आप केवल और केवल एक सब्जेक्ट का तो कंपार्टमेंट दे सकते हैं,
है ना, लेकिन फिर भी एक सब्जेक्ट बच रहा है बच्चों, तो उसका आप क्या कर सकते हो, आप उसका इंप्रूवमेंट एग्जाम देके उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आप 2 सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट नहीं दे सकते क्लास 12 के अंदर, सीबीएसई अलाउ नहीं करता है। ठीक है, आप केवल और केवल एक सब्जेक्ट का आप कंपार्टमेंट दे सकते हैं, और दूसरी सब्जेक्ट जो आपके बची है उसको आप इंप्रूवमेंट के जरिए आप उसको कर सकते हैं इंप्रूव। ठीक है, चलो ये बात भी आपकी क्लियर हो चुकी होगी, ये वाला डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात मैं और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बताने वाला हूं बच्चों, स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी। ठीक है, यहां पर आपको 100% जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, बस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें वीडियो को। ठीक है, चलिए सपोज करिए जैसे कि बच्चा कोई है 12th में, है ना, उसकी एक तो फिजिक्स होती है, मैथ्स होती है, केमिस्ट्री होती है ना, और आपका इंग्लिश हो गया, और एक हो गया फिजिकल पीई, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स। ठीक है, अगर आपके मानो कि मैथ्स में कंपार्टमेंट आ गया और केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट आ गया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका कंपार्टमेंट आप दे दो। ठीक है, और मैथ्स जो है वो आपके एक एडिशनल सब्जेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या कर सकते हो, आप अगली साल कंपार्टमेंट दे सकते हो, एक तो या तो ये ऑप्शन है ना, आप इसको अगली साल अपने कंपार्टमेंट में इसको क्लियर कर सकते हो, वो एडिशनल सब्जेक्ट में चला जाएगा, है ना। लेकिन बच्चों अगर आपकी केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट आ जाती है, अगर आप सोचो कि मैं मैथ्स को चलो कंपार्टमेंट में क्लियर कर लूंगा, कंपार्टमेंट में आपने मैथ्स को क्लियर कर लिया आपने, ठीक है ना, और ये आपके कंपार्टमेंट रह रही है, तो ये आपका भी एडिशनल सब्जेक्ट में जाएगा। तो बच्चों ये एडिशनल सब्जेक्ट में जाएगा, तो फिर क्या होगा, तो आपकी मार्कशीट में है ना इसको रिपीटिंग थ्योरी दिखाएगा फिर से, है ना। तो इसका मतलब ये होगा, चलो आप इसमें पास तो हो जाओगे, लेकिन आपको किसी भी साइंस स्ट्रीम के अंदर, है ना, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, मतलब आपको बीटेक में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, है ना। तो इससे अच्छा ये बच्चों कि आप अगर देखो, अगर आप में हिम्मत है, थोड़ी सी करेज है, हिम्मत रखते हो, तो उसके सबसे अच्छा है कि ये है कि बच्चों आप सारे का कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट दे दो। ठीक है, आप क्या करो, फिजिक्स जैसे कि अगर आप देखो, अगर मान के चले आपने सभी का कंपार्टमेंट दे दिया, है ना, तो देखो आपके सब में 4-5 सब्जेक्ट है, उसमें डायरेक्ट लिखा आएगा, पास लिखाएगा, और कुछ भी लिखा नहीं आएगा यहां पर। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर आपने कंपार्टमेंट दिया 1-2 सब्जेक्ट का, है ना, तो उसमें ये तो सारा लिखाएगा, लेकिन यहां पर बीच में लिखा जाएगा ई ग्रेड, मतलब कि रिपीटिंग फेल हो जाएगा आपका। ठीक है, मतलब इसका आपको फिर से देना पड़ेगा, मतलब, है ना, फिर आपकी इस टाइप में लिखा हुआ आएगा कि आपकी कंपार्टमेंट से पास हो आप, है ना। तो मैं ये चाहूंगा, या तो आप इंप्रूवमेंट दे दो सारे सब्जेक्ट का, या फिर आप कंपार्टमेंट दोगे तो सारे सब्जेक्ट का दे दो। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर चाहते हो कि यार नहीं मेरे को तो केवल एक ही सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट, उसके तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो एक पास होकर अपना कर देगा, है ना। तो ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। मेरा कहना मतलब यह है कि अगर आप सारा इंप्रूवमेंट दोगे तो एक इकट्ठी मार्कशीट एकदम क्लियर बनेगी, आप सारे कंपार्टमेंट दोगे तो भी क्लियर मिलेगी। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट कंपार्टमेंट दे तो यहाँ पर कंपार्टमेंट उसके लिखा हुआ आएगा, है ना, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जब तैयारी करने जाओगे तो वहां पे आपको कोई नहीं देखने वाला कि आपके 12th में कितनी परसेंटेज है, केवल पास होनी चाहिए। ठीक है, वो ये नहीं देखेगा कि तुम्हारे कंपार्टमेंट क्यों लगी थी, तुमने इंप्रूवमेंट का एग्जाम क्यों दिया था। ठीक है, चाहे आप एसएससी का दो, चाहे सीजीएल का एग्जाम दो, ठीक है, चाहे एसएससी 10+2 का दो, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम दो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, बैंक की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली बच्चों। ठीक है, बस केवल पास होना यार आपको, है ना। तो ये चीज है, मैं आपको बताना चाहता था, इंपॉर्टेंट बात थी कि क्लास 12th के अंदर 2 कंपार्टमेंट का आप एग्जाम नहीं भर सकते, आपको एक अभी देना होगा और एक फिर अगले साल जो नया बैच है उसके अंदर अभी देना होगा अपने जूनियर्स के साथ। ठीक है, तो प्लीज अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।